Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your science instructor Aksa Abbas and I welcome you all in grade 6 science class. बच्चों आज का जो हमारा बी लिफ्ट है that is बी लिफ्ट 4.2a और इसमें हमने क्या देखना है, हमने एलिमेंट्री कैनाल के रीजन्स देखने हैं, ठीक है। और जो रीजन्स हैं फर्स्ट टू उनको हमने आज स्टडी करना है। आई होप यू हैव सॉल्व्ड द ब्रिजिंग एक्टिविटी. आंसर्स आर गिवन ऑन द स्क्रीन, यू कैन वेरीफाई देम. Let's move to our focus, digestive system. Digestive system बच्चों क्या होता है? Digestive system वो सिस्टम है हमारी बॉडी का which is responsible for the process of digestion. अब डाइजेशन क्या है ये हम कल के लेक्चर में देख चुके हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने दो तरह से डिवाइड किया हुआ है. एक हमारे पास है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हिस्सा एसोसिएटेड ऑर्गन्स का है. हम सिमुलेशन की मदद से देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. बच्चों स्क्रीन पे आपको सिमुलेशन नजर आ रही है, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है. हम बारी बारी इसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं. सबसे पहले आपको जो पार्ट नजर आ रहा है दैट इज ओरल कैविटी, ठीक है. ये आपके पास ओरल कैविटी है. इसके बाद अगर हम मूव करें तो ये देखें ओरल कैविटी के पीछे हमारे पास एक छोटा सा हिस्सा मौजूद होता है बिल्कुल ओरल कैविटी की बैक साइड पे, जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है. यहां पर आपके पास होगा फेरिंग्स. फेरिंग्स के बाद द फेरिंग्स कंटिन्यूज टू अ ट्यूब जिसे हम एसोफेगस कहते हैं. अगर आप इस एंगल से देखें तो यहां से फेरिंग्स कंटिन्यू कर रहा है एक ट्यूब में, ठीक है. ये जो आपके पास ट्यूब है, ये ट्यूब आपके पास है एसोफेगस, ठीक है. एसोफेगस. एसोफेगस को अगर हम फर्दर कंटिन्यू करें तो ये सारी जो एसोफेगस की ट्यूब है ये कंटिन्यू कर रही है इनटू अ स्ट्रक्चर. ये देखें, अगर आप पीछे से बैक एंड से देखें तो ये एसोफेगस की ट्यूब है जो किसमें कंटिन्यू हो रही है, इनटू स्टमक. स्टमक के बाद अगर हम आगे मूव करें तो स्टमक आगे प्रोसीड करता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ठीक है. ये आपकी आ गई स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ही हमारे पास ये जो जिसका डायमीटर ज्यादा है दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन्स, ठीक है. तो स्टमक कंटिन्यू हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन के ये देखें, अगर हम बैक एंड से देखें स्टमक ही है जो कंटिन्यू हो रहा है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन्स. तो ये एलिमेंट्री कैनाल के हिस्से हैं जो ओरल कैविटी से स्टार्ट हुई, माउथ से स्टार्ट हुआ और एंड हुआ इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है. अब इसके साथ जो दूसरा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था एसोसिएटेड ऑर्गन्स के पढ़े थे जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है. वो ऑर्गन्स कौन से हैं? एक हमारे पास उसमें लिवर है, दूसरा एसोसिएटेड ऑर्गन हम बैक एंड से देखते हैं जो पीछे वाली साइड पर मौजूद होता है बॉडी में. दूसरा एसोसिएटेड ऑर्गन ये है पेनक्रियास, ठीक है. और तीसरा एसोसिएटेड ऑर्गन हमारे पास गॉल ब्लैडर है जो लिवर के साथ अटैच होता है. अगर हम इसको देखें, लोकेट करें तो ये आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज गॉल ब्लैडर. अब हमने एलिमेंट्री कैनाल देखा, हमने एसेसरी ऑर्गन्स देखे. अब हम चलते हैं पहले एलिमेंट्री कैनाल के हिस्से पर विच इज ओरल कैविटी. ओरल कैविटी क्या है? माउथ में हमें जो स्पेस मिलती है ये स्पेस हमारे पास क्या कहलाती है? दिस स्पेस इज ओरल कैविटी. तो द स्पेस इन द माउथ इज कॉल्ड ओरल कैविटी. अगर आप माउथ को देखें तो माउथ में हमें टीथ मिल रहा है, हमें ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है दिस इज टंग और ये जो आपके पास स्पेस है दिस इज ओरल कैविटी. तो ये आपके पास ओरल कैविटी है. अब फूड की डाइजेशन स्टार्ट होती है इन ओरल कैविटी. कैसे स्टार्ट होती है? हम जब फूड खाते हैं तो हमारे टीथ फूड को च्यू करते हैं. तो बेसिकली ये मैकेनिकल डाइजेशन है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था. फूड की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है इन द ओरल कैविटी. इसके साथ ओरल कैविटी में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं. अगर हम इसको पॉइंट आउट करें, ये स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं?
ये एक फ्लूइड की सिक्रीशन करते हैं जिसे हम स्लाइवा कहते हैं। ठीक है, ये आप लोकेट करें माउथ में कहाँ कहाँ है। ये स्लाइवरी ग्लैंड एक फ्लूइड की सिक्रीशन करते हैं जिसे हम स्लाइवा कहते हैं। इस स्लाइवा में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट है जो क्या करता है, फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। तो ओरल कैविटी में विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम प्रेजेंट इन स्लाइवा कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन शुरू हो जाती है। तो ये ओरल कैविटी का रोल है इन डाइजेशन। ओरल कैविटी के बाद जो हमारे पास हिस्सा आता है वो है फेरिंग्स। अगर हम फेरिंग्स को लोकेट करें तो ये आपके पास ओरल कैविटी के पीछे जो ये हिस्सा है, जो ये ट्यूब है, दिस इज योर फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स क्या है, ये एक छोटा सा हिस्सा है, छोटी सी ट्यूब है जो ओरल कैविटी को कनेक्ट कर रही है एसोफेगस के साथ। बच्चों, फूड को जब आपने माउथ में च्यू किया, स्लाइवा की मदद से उसको पार्शियली डाइजेस्ट किया, तो आपका जो फूड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक सॉफ्ट मैस में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम बोलस कहते हैं। इस बोलस को देन स्वेलो कर लिया जाता है फेरिंग्स में और फेरिंग्स इसको पास करेगी आगे वाले स्ट्रक्चर में। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये आपके पास जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है ओरल कैविटी में, दिस इज बोलस, और ये बोलस किस में आ गया, ओरल फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के बाद ये जाएगा एसोफेगस में। आगे का सारा पैसेज हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज का हमारा ओरल कैविटी और फेरिंग्स का फोकस था। तो हमने ओरल कैविटी को देखा, हमने फेरिंग्स को देखा। बैक टू पीपीटी। नेक्स्ट हम इसके आगे के जो हिस्से हैं वो कल के लेक्चर में देखेंगे। Formative check is given on the screen. For further practice, you have to go BLIFT 4.2a, and for Thrive, you have to go BLIFT 4.2a Thrive portion. Thank you very much. Allah Hafiz.